हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह 1952-53 में 5 दोस्तों के साथ घटी घटना है। दोस्तों, मनप्रीत, आर्यन, सौरभ, रमन और अभिषेक, ये पांचों दोस्त मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे और उन्हें वहां ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और डाक बंगला भी खाली नहीं था। तो उन्होंने वहां के केयर टेकर से बात की। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है, पर वहां पानी की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो उसे साफ सुथरा करके वहां रुक सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे। उन्होंने एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर लगा लिया। वो अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिकाकर ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ में लाए खाने को खाकर वो पांचों सो गए। उनमें से एक, जिसका नाम मनप्रीत था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कस लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। तभी आवाज़ सुनकर बाकी सब भी उठ गए, पर तब तक मनप्रीत ने देखा अब वह हाथ कहीं गायब हो चुका था। उसने सबको सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने मनप्रीत से कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा। नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ भी नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने गए। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है। उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। मनप्रीत को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वो उस हाथ के बारे में ही सोच रहा था। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वो चिल्लाया, सभी लोग उठ गए। मनप्रीत ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ चक्कर है और फिर उसी की बात करते हुए वे सब सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं। तो इन पांचों दोस्तों ने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वह मिल नहीं रहा है, तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों से ठहरे हैं और जीवित हैं। रमन ने पूछा, क्या मतलब है आपका। तभी आदिवासियों ने बताया कि साहब, वह डाक बंगला भूतिया है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। रमन ने दोबारा से सवाल किया, किसकी आत्मा है वहाँ। जिस पर आदिवासी ने बताया कि वह एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। तब मौके का फ़ायदा उठाकर उन शिकारियों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। अगर कोई भूला भटका वहाँ ठहरा तो लड़की की आत्मा ने उसे मार डाला। वो बंगला भूतिया हो गया। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले जाइए। उन लोगों ने रात की चित्रा काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। पर रात को जब वह लड़की दोबारा खिड़की के पास आई तब वह उनसे बोली, देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, पर फिर कभी इधर मत आना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
दोस्तों मिलते हैं कुछ और रोचक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।